मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज भैया 21 मई के सायकालीन या 267वें अंक में आप सभी को मेरी भैया राम राम। आज के जो अंक को दद्दा शीर्षक है वयम पंचाधिकम शतम। यह शीर्षक जो है एक महाभारत के प्रसंग से लिया गया है। और दद्दा मेरे में लगातार कहता हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारे रीति, हमारे रिवाज, हमारे सिद्धांत हजारों हजार वर्ष प्राचीन है और समय समय पर इन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजन ने इन सिद्धांतन पर चल के आज की आने वाली पीढ़ी को और हमसे आगे जो पीढ़ी आ गई बाको रास्ता दिखाने को काम करो। जब जाओ बखत पर वो है तो इन सिद्धांतन पे बड़ी मजबूती से खड़े रहें और उसी आधार पर जीवन जियो। जय को घर की भारतीय संस्कृति कहात है, जो गाँवों में नज़र आती है, जो परिवार में नज़र आती है, जो हमारे खून में है शामिल। तो मैं आज को जो बतबतू आप सबके जौरे कहना हूँ भैया, वो जाई से संबंधित है, जाकि जड़ महाभारत में है और बड़े प्रखरता से है। बा कहानी को किस्सा को मैं आपके समक्ष दोहराऊंगा। और जो मेरी जो बतबते को जो क्रम है 267वें आप सबको पसंद आवे दद्दा तो जाकर सुन के लाइक कर दियो, शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनन में, और नई पीढ़ी के लोगों को जो अंक सुनन को जरूर प्रेरित करिए। इतिहास जो है अपने को समय समय पर दोहराता है। मैं लगातार कई अंकों में मैंने कहा कि समय और कालचक्र एक ऐसी चीज़ है दद्दा, घूम के एक समय को चक्र चलते घूम के कहीं ना कहीं वो वहीं आते जहाँ से चलो होते। और हम सबकी परीक्षा समय समय पे लेते कि तुम अपने नीति रीति सिद्धांत और संस्कृति पे कितने कायम रहते हो, हर युग में हर परिस्थिति में। दद्दा इस समय भारतवर्ष भी एक ऐसी ही घर को देश परिस्थिति से जूझ रहा हुआ है, जो जूझ तो जो हजारों साल से रहो उन परिस्थितियों ने, और उनको मुकाबले कर रहा हो अपनी संस्कृति के अनुरूप हम सब। लेकिन जो 22 अप्रैल को जो एक परिस्थिति आई कि कैसे हमारे देश की 26 बच्चियों के पतियों का क्रूरतापूर्वक जिस प्रकार से उनका बलिदान किया गया था उनके सामने, और जो जानता उनको सिंदूर उजाड़ो, उनकी मांग उजाड़ी, वह घटना से देश के हर आदमी के मन में एक ज्वाला सी धधक रही। और ऐसे जब महिलाओं के प्रति अत्याचार भय, ऐसे अनाचार भय, उनके सम्मान पर प्रतिष्ठा पहुंचाइए, वो चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे देश के हम सब ने देखे हैं, चाहे मध्यकाल हो। हमारी बहुत सी रानी ने 40 हज़ार की संख्या में रानी ने भैया अपने सम्मान और अपने इज्जत के ताई जिंदा आगी में जन्नो स्वीकार कर लो। ऐसो विश्व के कहूँ आपको उदाहरण ना मिले वो, लेकिन अपने सम्मान को प्राथमिकता दी। हमारे यहाँ के लोगों ने, समाज के लोगों ने, आप देखो भगवान राम रावण का चेत दो, उसके पीछे सीता मैया को जो अपहरण भाव उनके साथ असम्मान और जो रावण ने व्यक्त किया था, उसी का नतीजा था कि रावण जैसा बलशाली अत्याचारी सोने की लंका में रहने वालों एक बहुत महाप्रतापी राजा को कैसे इस देश के ने बिल्कुल अपनी यादन में वहाँ धूल दूषित करने के बाद आज ना भूले, हर साल वहाँ को पुतला जला के अपना रोष व्यक्त करते हैं। महाभारतों के पीछे भैया द्रौपदी के प्रति सम्मान जिस प्रकार दुर्योधन कौरवन ने करो वह कारण हो। तो आखिर जो एक महाभारत का जो आगे आगाज बन रहा हुआ है, जो घर के देश में वर्तमान समय में जो 26 हमारी बच्चियों के सुहाग जो उजाड़ो हो बाको बदलो, जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने संपूर्ण देश की इच्छा शक्ति के समर्थन और इच्छा के प्रति हमारे सेनाओं के पौरुष और जो हमारी मेक इन इंडिया से निर्मित जो हमारे आए थे उनसे किस प्रकार लहुआ, जो हम सब ने देखो किस प्रकार ऐसे आतंकवादी के अड्डा धूल दूषित करें, उनके हवाई अड्डा कैसे निभाएं, और जो अभी स्थगित करो जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखो जो हमारी संस्कृति के अनुरूप है, और जो स्थगित करो और आगे जो कही है कि यदि कोई ऐसी घटना भई छोटी हो सी तो जो युद्ध को घोषणा मानी जाएगी और फिर तुमको इतो रगड़ हो जाएगा कि तुम भूल जाओ कि का है।
पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इस प्रकार के जो तत्व हैं जो राक्षसी वृत्ति के अनुसार लगातार इस प्रकार के गैर मानवीय कार्य हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। मित्रों, जो मैं कह रहा हूँ आप सबसे कि जो वयम पंचाधिकम शतम जो शीर्षक है, जा की घटना का क्रम अगर हम देखेंगे तो महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है कि एक बार जब पांडव वनवास में हते और भैया कौरव और उनके राजकुमार सब लोग उनके साथ वन में आखेट करने शिकार करने गए, घूमन फिर पहले जय मनोरंजन को वो हो राजा महाराजा उनके राजकुमार वे, और हुआ भीलन की बस्ती में जंगल में ही सो उनकी बैरवानी लौड़ियाँ जो हती सो भैया इनने कुछ बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी। और इन घटना को देख कर, गैर मानवीय घटना को देख कर दुर्योधन भैया को भैया जो उनके संग और लोग हैं कर्ण जैसे जो अच्छे विचारन के लोग हैं, किन्हीं कारण से उन संग भी बड़े नाराज भाई। अब बोले हम तुम्हारी जा को कृतम संगना है, और वे उन्हें छोड़ के हुए किलो चले आए ऐसे। और भैया जब लौड़ियन ने अपने घर जाए के कई भीलन से, और वे भील हुआ बहुत वे सब इकट्ठे हुए, उनने साहब जे सब पकड़ लए, और उनके नेता जो दुर्योधन है उनने कही जाई को सही करो, और पकड़ के बांध लाए। होता भैया जब आन गाँव में कहूँ फंस जाओगे, गलत काम करोगे, खोटुआ करो कोई, तो भैया चांद पे फिर तो बाजू बाजाएगो बात वह भाई। लेकिन भगवान कृष्ण अंतर्यामी उनने अपनी योग माया से देख लो कि दुर्योधन अब बहुत बड़े संकट में है, तो उनने जाए के युधिष्ठिर और उन भैयन से कही कि भाई इस समय दुर्योधन बहुत बड़े संकट में, तुम्हारा भाई है और तुम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, कुछ भी सही। तो वे द्रौपदी और अर्जुन वगैरह सब नाराज भाई कि हम काहे को मदद करें, वे हमारे दुश्मन हैं, और हम मदद कर जाएंगे तो हमारा भेद खुल जाए तो 12 साल फिर और काटें वनवास में, इस तरह की बात कही। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाओ और ख़ास तौर से युधिष्ठिर से कही कि निश्चित ही तुम भी इस राजकुल वंश के राजा बनोगे, महाराजा बनोगे। जब महाराजा बनोगे और जब आगे बात आएगी इतिहास तुम सब पूछोगे होगे कितने बड़े महाराजा, तुम्हारो भैया दुर्योधन को भीलन न मारूंगा तो तुम कहाँ है, तो ये पूरे तुम्हारे खानदान के प्रति एक दाग होएगा अपमान का, इसलिए आपको उनकी मदद करना चाहिए। और इसके बाद युधिष्ठिर ने भी अपने भैयन को समझाओ कि हम आपस में भले ही हम 5 हैं और वे 100 हैं, लेकिन जब कोई दूसरा शत्रु हमारे सामने आएगा, जब हम विश्व के सामने अपनी प्रगटीकरण करेंगे तो हम वयम पंचाधिकम शतम, हम फिर 105 हैं जिस पर भी आएगा, और हमें उनकी मदद करना चाहिए। और भैया युधिष्ठिर पहुँचे वहाँ जंगल में जहाँ भील दुर्योधन को बांध गया, बस के फांसी के फंदा पे चढ़ाने ही जा रहे हैं, उनके गले में डाल रहे। तो उन्हें भैया क्या कर रहे हो, रुको रुको। और युधिष्ठिर के चेहरे का तेज और प्रभाव राशि पुरुष होने के अलग लक्षण देख के वे भील सब प्रभावित हुए। उन्हें कहा बात भाई, तो उनने बताई सब बात। और भीलन ने जो कही कि भैया अब तुम बताओ हम क्या करें, तुम जो कह दोगे वही करेंगे, तुम्हारा फैसला हम मानेंगे। होता है जो गांव में होता है, कोई बाहर को आदमी आ जाता है, लोग कह देते हैं कि भैया चलो तुम जो फैसला कराओगे हम मानेंगे, हम सब ने देखो अपने गाँव में होता है जो बहे उनने कही। और फिर दुर्योधन ने कहा कि वास्तव में आपकी बात सही है, इस आदमी का दुर्योधन का ये कृत्य इतना निष्कृष्ट है कि इसे 1 फेरा फांसी न 100 फेरा फांसी दी जाए। लेकिन भैया मेरो कहनो मानो, जाको जिंदा छोड़ दे उसकी। और जो जग गिलानी से, जो अपमान से, जो लगातार सोचा है कि मैंने एक तो ख़राब काम क्यों करूं, क्यों लड़किन को छेड़ूं, क्यों लड़किन के साथ बदतमीजी करी। भैया बात हो गई, घर की बात की बात मानी जाती है। भीलन ने दुर्योधन छोड़ दे। अब बताते हैं दुर्योधन जब दूसरे दिन अपनी मित्र मंडली जो बहुत निकट की उसके बीच बैठे, तो उन्होंने कही कि जो जीवन आज मुझे बड़ो बोझ लग रहा है, जो युधिष्ठिर को दो वो दान करो जीवन। अबे कहियो ना सकते काम से, कहते तो पोल पट्टी खुल जाती, घुमा पिटे जी। और युधिष्ठिर ने बचाओ ताश है वे अपने बात कह के हुई चुप हो गए। तो ये जो हमारे पूर्वज जो युधिष्ठिर महाराज ने जो वयम पंचाधिकम शतम की बात कही थी, आज काल चक्र ने हम सबको, भारतवर्ष के प्रत्येक राजनीतिक दल को, प्रत्येक व्यक्ति को इसी रूप में संसार के बीच की हम सब 140 करोड़ भारतीय हैं। हम न भाजपा के हैं, न कांग्रेस के हैं, न समाजवादी पार्टी के, न इंडी गठबंधन, न द्रविड़, न हम पहाड़ी हैं, न बंगाली हैं, न काले हैं, न गोरे हैं, न पंडित हैं, न ठाकुर हैं, न दलित हैं, न शोषित हैं, न हम गरीब हैं, न अमीर हैं। हम सब
हिंदुस्तानी है और इसका प्रकटीकरण करने के लिए सरकार ने जो पाकिस्तान ने जो खोटुआ खराब काम करो हो और बाको हमने कैसो संयमित भाषा में जवाब दो जाके बारे में विश्व के देशन में जाके भारतवर्ष के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उनके सांसद, उनके पूर्व सांसद, कुछ पूर्व मंत्री जो विदेश नीति और ख़ास तौर से विदेशों के संबंधों के जानकार हैं, माहिर हैं, उनको सरकार ने ऐसे 40-50 लोगों को 4, 6, 10 ऐसी टीमें बना के कुछ देश बांट के भेजन को काम करो। भैया बहुत बढ़िया काम है, जो बहुत अच्छा काम है और जो हमारी संस्कृति के अनुरूप वह प्रभा पूरे संसार के सामने ये हमें दिखाने का समय है कि इसमें हम सब भारतीय हैं। इसमें साहब आपको जान के हर्ष हो, कांग्रेस के लोग हैं, जहाँ में साहब शिवसेना के हैं, जहाँ में द्विमुख पार्टियों के हैं, जहाँ में शरद पवार की पार्टी के लोग हैं और जहाँ में विभिन्न और राजनीतिक दल हैं। लेकिन इस वयम पंचाधिकम शतम की घोषणा करते समय कुछ लोग अभी भी अपनी क्षुद्र मानसिकता को नहीं छोड़ पा रहे, वोट बैंक की राजनीति के कारण। और उनमें से कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं कि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ममता बनर्जी से ये उम्मीद थी कि वह तो कुछ भी कर सकती हैं। उनके एक सांसद यूसुफ पठान जो क्रिकेट के बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे, ने देश को कई मुकाबले जिताए, देश को सम्मान बढ़ाने को जीवन भर काम करूँ। और उनने पहले कहियो दई कि हम भैया चलेंगे जा में हम जाएंगे, जब पंचायती जो संगठन जा रहा हुआ विश्व में हम भारत की बात कहेंगे। लेकिन जब उनकी नेता ने उनको किसी प्रकार से उनको मना किया, तो जिस प्रकार से उनने समर्पण कर दो अपनी पार्टी के आगे, देश हित के आगे, उनने पार्टी हित को प्रथम स्थान दो और अपने हित को दो। यदि वे चाहते तो कह सकते थे अपनी पार्टी नेता से कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा सांसद को पद रहा है या ना रहा है, लेकिन जब देश की बात आवेगी तो मैं देश की साथ पहले हूँ, पार्टी और अपने MP पद के साथ बाद को हूँ। वो इतिहास में अमर होने का उनके सामने एक मौका था। लेकिन यूसुफ पठान जिस प्रकार जुझारूपन से बॉलिंग किया करते थे, वह ममता बनर्जी की यारकर को नहीं झेल पाए और वे कतई बोल्ड आउट हो गए देश के सामने। उनने अपना नाम वापस ले लिया। इसी प्रकार भैया राहुल गांधी को अपना नेता मान के चलन वाले जी अपने अखिलेश यादव जो इंडी गठबंधन के हैं, और आपको जान के ताज्जुब लगेगी देश के अंदर कांग्रेस के बाद इन्हीं के सबसे बड़े सांसद हैं और कायदे में उस प्रतिनिधि मंडल में इनको अपने लिए सबसे बड़ा स्थान रखना चाहिए था। लेकिन आप सबको जान के बड़ा ताज्जुब लगेगा और बड़ा दुख भी होगा यदि आज मों को भैया जो नेताजी है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी याद आ रही है। वे होते देश हित के मुद्दन पर जब विश्व में कोई बात होती तब वे और अटल जी दोनों ये कई बात कहते और लेकिन आज और प्रखरता से आगे खुद बढ़कर नेतृत्व करते विश्व के अंदर जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पिता के पद चिन्हों पर उन पर चलने से इनकार करके उनने आज कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलने का काम किया। उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपने नेता मान के और इस वयम पंचाधिकम शतम में अपनी भूमिका जितनी महत्वपूर्ण रखना चाहिए थी। उनके पास अच्छे लोग हैं, प्रोफेसर साहब हैं उनके और विद्वान व्यक्ति हैं, वह जाके जितनी बढ़िया बात रख सकते थे। उनके पार्टी में कुछ मुस्लिम जो अच्छे विद्वान हैं ऐसे लोगों को वो भेज सकते थे। लेकिन केवल उनने देश हित सबसे पहले मैं दद्दा कहता रहता और इनने पार्टी हित और अपना व्यक्तिगत हित रख कर इस देश हित को तिलांजलि देकर जिस प्रकार एकमात्र अपने ऐसे गुमनाम सांसद को कोई अशोक राय हैं जिन्हें कोने में भूल ना रहूं, उनको उसमें नाम भेजा है। और जिस प्रकार ये सरकार ने उनसे एक नाम मांगा था, वो विरोध कर सकते थे कि भाई मेरी पार्टी संसद के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान लेके बैठी हुई है, जनता ने मुझे बड़ा विश्वास दिया है और जनता के विश्वासों के आधार पर मैं जनता की भावनाओं को विश्व के सामने स्वयं प्रकट करूंगा जाके कि हम यहाँ समाजवादी पार्टी या भाजपा या मोदी जी से हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए हम उन मतभेदों को भुला के हम और हमारे राजनीतिक दल में जो
ऐसे प्रभावी सांसद हैं जो बात को उचित तरीके से रखें, जिनकी पहचान हो, सम्मान हो, उनको देना। मैं ये नहीं कह रहा राय नहीं रख सकते, लेकिन इनके पीछे का अगर हम हेतु नहीं समझेंगे, केवल इसलिए उन्होंने अपने परिवार के 5-5 भैया तुम्हारे एमपी हैं, काऊ को भेज देते, एक पहचान तो होती, हाँ भैया अखिलेश जी ना गए, उनके परिवार से ये गए हैं और इनने अपनी बात रखी है, उन्हें भी अनुभव मिलता, लेकिन ना रखे जिस प्रकार की उन्होंने इस प्रश्न पर चुप्पी साधी है। वैसे तो भैया तुम सब जगह संख्या तुम छतराता हो कि पीडीए कितनी है, कि वे कितनी है, कि जे कितनी, कि संविधान की रक्षा, कि जा की रक्षा। जे भैया आतंकवादी आए, इनके कुकृत्य ना बताओ विश्व के सामने जाके, जे का संविधान की रक्षा करना आए, जे पीडीए को छोड़ देते, इनने तो सब मारे। इनने कोई पूछो कि पीडीए कौन जाती है, उनने तो सीधो धर्म पूछो और तड़ातड़ गोली मार दी, और बहुत लंबे समय से मार रहे। और आपका जो व्यवहार है वो ये दिखाता है, केवल आपने यह जानकर कि हमारे बारे में ये संदेश हमारे वोटरों में ना जाए कि भैया इनने पाकिस्तान को विरोध विश्व में करो, समाजवादी पार्टी लोगों ने नाव चार को, इनने वो एक सांसद को जो जिसके बारे में शायद समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं जानते होंगे कि वह उनकी पार्टी का सांसद है। ये इनके जो ये चेहरे हैं दो ऐसे, इन लोगों को समझे। मैं लगातार आपसे कहता हूँ भैया, दो तरह की राजनीति करते हैं लोग। एक ऐसे लोग हैं धारा कि जो राष्ट्र हित को सर्वप्रथम रखती है, फिर पार्टी हित को, फिर व्यक्ति हित को। और दूसरी तरह के लोग जो वंशवादी, जातिवादी आधार पर, भ्रष्टाचारवादी, जिहादी विचारधारा के आधार पर, वामपंथी, इस टाइप के लोग जो चलते हैं, वह है उनके लिए केवल व्यक्तिगत हित, मेरे परिवार को हित, और इसके बाद मेरे दल को हित, और देश हित तो बाद की बात है इनके तहत। आज ऐसे कुकृत्यों के माध्यम से जनता इनके मंसूबों को खूब समझ रही है, और इनके जो समर्थक हैं, जो इनको किन्हीं कारणों से, जाति के आगे किन्हीं भी कारणों से अपना मत और समर्थन देते हैं, कहीं ना कहीं निश्चित वो भी अपने को आज अपमानित महसूस कर रहे हूँ कि हमारे नेता ने जो कहा करो। यदि हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी होते, वो किसी कीमत पे इन प्रश्नों पर समझौता नहीं करते, इन बातों को लेकर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करने खुद विश्व के अंदर जाते या अपनी पार्टी में मौजूद अन्य प्रमुख चेहरों को भेजते। और इसका उदाहरण आप सबको देखना चाहिए। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है कि सब मुस्लिम पाकिस्तान के समर्थक हैं। यदि ऐसा है तो आप देखिए दूसरी तरफ AIM के हैदराबाद वाले जो घर के नेताजी हैं और असदुद्दीन ओवैसी किस प्रकार भारतीय होने का गर्व करके, भारतीयता के नाते एक भारत की बात बड़ी प्रखरता के साथ लगातार पाकिस्तान को लताड़ने का, पाकिस्तान का नकाब उतार कर फेंकने का, वो आज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जाकर कर चुके हैं। लेकिन जो सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो उन्होंने मोर्चा संभाला है, जबकि उनके तो मुख्य समर्थक वर्ग ही मुस्लिम है, ये कांग्रेस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को और ममता बनर्जी जैसे राजनीतिक दलों नेताओं समझना चाहिए, आप तो किधर के भी नहीं रहोगे, आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आप तो सीधे सीधे देशद्रोहियों के पाले में खड़े होने का आप संदेश देना चाह रहे हो। और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी व अन्य मुस्लिम नेता भी काफ़ी बड़ी संख्या में इन दलों के बीच हैं, जो विभिन्न देशों के बीच जाकर अपने भारतीय होने का, सच्चे भारतीय होने का सबूत देंगे और पाकिस्तान के ऐसे कुकृत्यों का वहाँ बताकर और उसका नकाब नोचेंगे। जो एक बहुत बड़ा इस वयम पंचाधिकम शतम के जो एक दोबारा हमें मौका दिया था कालचक्र ने, इस मौके को निश्चित ही अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपने व्यक्तिगत, उनके निजी पार्टीगत कुछ भेद विभेद के कारण जिस प्रकार वह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, इससे भी उनके बारे में कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता। जब आपने कह दिया कि हम साफ सब तरह से साथ हैं, तो फिर साथ दिखाओ भी ना, खाली कहने से साथ थोड़ा ही होता है। तो ये मेरा अनुरोध है ऐसे राजनीतिक दलों के समर्थकों से और उनके वोटरों से कि वे एक बार अपने नेतृत्व को सही रास्ता ज़रूर दिखाएं और उनसे पूछें कि आपको हम इसलिए वोट या समर्थन नहीं देते कि आप राष्ट्र के साथ खड़े होने में संकोच का प्रदर्शन करें। इससे निश्चित ही उनको भी बड़ी, मैं जानता हूँ इस देश के प्रश्न पर, राष्ट्रीय प्रश्नों पर उनके समर्थकों के मन में भी बड़ी पीड़ा होगी। और आज इस अंक के माध्यम से मैं उनकी पीड़ा को
उजागर करने का। और मैं अपने ख़ास तौर से दर्शक मेरे श्रोतागण उनको कह रहा हूँ कि वो सोचें समझें और ऐसे राजनीतिक दलों के बारे में सिंदूर ऑपरेशन के बाद और जो प्रकरण चल रहा है देखें और अपनी सांस्कृतिक आधार पर कैसे देश लगातार, आपने देखा होगा इसका जो मुकाबला किया हर जगह प्रतीक चिन्हों का, जैसे उन्होंने हमारे प्रतीक चिन्हों का हमारे बच्चों की हत्याएं की थी, हमने भी उन्हें बताया है कि भय बिन होए न प्रीत, जे में मारा तेह में मारे, रामायण से उद्धृत किया गर्व के साथ अपनी संस्कृति के आधार पर, सांस्कृतिक विरासत के आधार पर हमने उन्हें बताया है कि हमने किसी की वहाँ की जनता को नहीं मारा, वहाँ के आम आदमी को नहीं मारा, वहाँ के निहत्तों को नहीं मारा, हमने केवल आतंकवादी, उनके ढांचे, उनके हवाई अड्डों को, और यदि वो आगे और इसी प्रकार की बदतमीजी करेंगे तो उनको और भी कठोर और उचित दंड दीजिए। ज्यों में मारे ते में मारा, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन विद, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि हम कहाँ जहाँ भी हों, कहीं भी हों, किसी भी राजनीतिक दल के कोई, हम पहले भारतीय है और भारतीय होने का हम गौरव करें और उचित अवसर पर उसका प्रदर्शन भी करें। इसके लिए मैं बधाई दूंगा जो भी राजनीतिक दल प्रखरता के साथ भारत की बात विश्व के अंदर कहने जा रहे हैं। इसका बहुत हम सबको हर्ष होना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों पर गर्व होना चाहिए। और जो राजनीतिक दल इस संकट के समय भी अपने वोट बैंक की चिंता करते हुए इन सब चीज़ों से वयम पंचाधिकम शतम में अपनी उपस्थिति दर्शाने में संकोच कर रहे हैं, इनके बारे में हमको मनन चिंतन, इनके बारे में विचार करें। आप सबने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने इस अंक में वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।